कि यहाँ पे पूरा ये कमरा गंदा हो गया है, पूरा गंदा हो गया। यहाँ तक पानी आ गया। सोचो दरवाज़ा बंद था, उसके बाद भी इतनी तेज़ आंधी तूफान सा आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये पानी आया कहाँ से। पूरा भीग गया ये, इधर कहाँ से पानी आया है भगवान जाने। और अभी पानी बरस ही रहा है। ये देख लीजिए आप, सब गंदगी पड़ गई यहाँ पे पूरा, देख रहे हैं। ये उसको सारा सिस्टम फेंकना है, वो जो भी है। अब यहाँ से कैसे फेंकें बताइए। तीसरी मंजिल से नीचे ऐसे ले जाना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट जाएगा भी नहीं कुछ चीज़ें। तो ये यहाँ पे पूरा गंदा हो चुका है। यहाँ छपरा बिहार बाहर का नज़ारा। और बरसता जा रहा है पानी। ये देखिए हवा खूब चल रही है और लाइट चली गई है। इस पेड़ के हवा से आप अंदाज़ा लगाइए कितनी तेज़ हवा चल रही है। मैंने फ़ोन को 2 हाथ से पकड़ रखा है, ऐसा लग रहा है पेड़ भाग जाएगा इधर उधर, लेकिन नहीं टूटेगा, मजबूती से बना हुआ है अपनी जगह पे। मजबूती से बना हुआ है, वो आप देख रहे होंगे। तो यही है। और बाकी बाहर का मौसम आप लोग देख ही रहे हैं, दिखाई दिया मैंने। और अंदर लाइट चली गई है तो गर्मी इतनी हो रही है कि पूछिए मत। और अभी मैंने मतलब दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है, लेकिन उधर खिड़की है ना, तो खिड़की के वजह से और ज़्यादा मतलब हवा आ रही है बंद करने के बाद भी, और पानी का बौछार आ रहा है, क्योंकि खिड़की में कोई दम नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ हमारे कमरों की खिड़की में कोई दम नहीं है। तो चलिए, लेकिन रहना है, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हो अभी अरविंद जी आए ही अपने घर पे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। और ना उनको खेती करने से मतलब है, ना उनको कुछ करना है, लेकिन वो गए हैं गाड़ी की सर्विसिंग कराने और फिर अपनी फैमिली में रिश्तेदारों में अपना घूम रहे हैं। और बस यही सारी चीज़ें। बुआ से, क्योंकि आज बुआ से भी, छोटी बुआ से भी बात हुआ था, बुआ था तो उनसे भी बात हुआ था। और अभी घर ही में है, क्लियर बता नहीं रहा है कि आना है कि नहीं आना है। और कह रहे हैं अभी खाना खा के निकलेंगे। अब बाहर का मौसम ऐसा है। मुझसे मैंने कहा था दिने दिन आ जाओ, मैं तो बैठी हूँ चुपचाप, समझ नहीं आ रहा किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाएं, आगे चीज़ों को बताए। तो अम्बेडकर जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ और बैक कैमरे से कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाऊँ। देखिए अम्बेडकर जी ने जो अपने जीवन काल में ज्ञान दिया, उस ज्ञान का एक उद्देश्य मतलब छोड़ा, वो है कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना। तो एक जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब वो शिक्षा का जो मतलब शिक्षा लेता है, किस प्रकार की शिक्षा लेता है, एटीट्यूड, घमंड। शिक्षा तो वैसे गलत कुछ नहीं सिखाती, लेकिन लेने वाले शिक्षा ज्ञान को लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो ज्ञान का अर्थ कितनी दूरी तक लगा रहा है, रोजगार तक। कई महिलाएं तो ये सोचती हैं कि हम जॉब पा गए, नौकरी पा गए तो हम सशक्त हो गए। नहीं भाई, सशक्त ऐसे नहीं हुए। सशक्तिकरण पता लोग बात क्या करते हैं, कई महिलाएं या कई पुरुष नौकरी पा जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, और हर एक पढ़ाई में मैंने देखा, चाहे आर्ट्स हो साइंस हो, सब में मतलब ये जात पात, ये धर्म, ये सब बराबरी, समानता। और स्कूल एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हर धर्म हर जात के बच्चे भी जाते आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मतलब कई लोग शिक्षा लेने का अर्थ ये समझ लेते हैं कि केवल रोजगार और पैसों का मतलब इतना बड़ा आडंबर हो जाए आप लोगों के पास कि बस उससे हम सशक्त हो गए, 4 पहिया गाड़ी खड़ी हो गई, बढ़िया घर बन गया, है ना। आप लोग ये मत समझना कि मैं इस विषय पे बोल रही हूँ, ये मैंने सच में ये चीज़ मैंने भी अपनी जो मैंने ज्ञान लिया, जो शिक्षा ली, मैं नहीं कह रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा परिपूर्ण हो गई हूँ ज्ञान से, नहीं। मैं हर रोज़ सीखने की शैली को ही अध्यात्म या फिर ज्ञान कह सकते हो। आप चाहे छोटों से भी सीख सकते हो, कभी कभी छोटे बच्चे भी आपके सामने इतनी बढ़िया बात बोल जाते हैं, वो भी सीखने के काबिल होती है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बड़े हैं तो उम्र में बड़े हों तो छोटा कभी अच्छा नहीं बोल सकता। ज़ुबान है, ज़ुबान में शब्द कब किसके कैसे आ जाए कोई पता नहीं होता, अच्छे भी और बुरे भी।
तो लोग सशक्त समझते हैं अपने आप को, महिलाएं खास तौर से कि सशक्तिकरण का एक प्रतीक मानती हैं कि अपने पैरों पे खड़ी हो गई, लड़ाकू विमान उड़ा लिए। वो तो है आपका एक कारण, चलो मैं मानती हूँ वो है, लेकिन उसको आप सशक्तिकरण नहीं कहोगे। सशक्तिकरण होता है आत्मा के स्तर पे, अपने आत्मीय स्तर पे, सेंस की अपने अंदर के स्तर पे। पहले आप अपने अंदर की गंदगी को तो हटाओ। पैसा आप कमाने लगते हो, अच्छे ओहदे पद में बैठ जाते हो, समाज में एक बढ़िया आपका ऑरा बन जाता है, लेकिन आप अपने अंदर के तुच्छ ज्ञान को, आज भी कितने सारे आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं जिनके अंदर जात पात कूट कूट के भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है। हम आज अम्बेडकर जयंती बना रहे हैं, मैं भी जात से ब्राह्मण हूँ। मैं एक बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ ना, क्योंकि लोग कहेंगे कि आप मेंशन क्यों कर रही हो, आप तो इंसानी धर्म का बात करती हो। तो भाई मेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग यही भाषा समझते हैं। और कई ऐसे कास्ट के भी लोग होंगे तो वो ये कहेंगे कि अरे होगी कोई ऐसी और बोल रही है इतना। भाई मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैंने इंसानी धर्म अपना रखा है। हिंदू धर्म में इंसानियत को मैं सब पहले रखती हूँ, फिर जात तो मैंने कभी अपना नहीं। हाँ भाई कोई ज़्यादा ही पूछता है कि भाई माँ बाप का नाम और क्या हो कैसे हो, बहुत ज़्यादा, तब हाँ भाई ब्राह्मण। तब विवाह हो गया, यादव समाज में हुआ हमारा। तो ये मैं समाज की कुंठितता के अनुसार बात कर रही हूँ। मेरा जो अनुसार है वो अलग है, फिर आप लोग को पता कैसे चलेगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ और क्या सुधार हुआ है, तो वो कट आउट मैं करती जा रही हूँ आप लोगों को। महिलाओं का सशक्त, इसलिए देखिए सशक्तिकरण का मतलब गलत मत लगाइए। सशक्तिकरण का मतलब होता है अपने आत्मा से आपका साफ सुथरापन, एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान। ये नहीं कि किसी को रंग भेद से आप ऊंच नीच दिखा दो। ऊंच नीच का बेकार है, ऐसी है। मन का विचार जो होता है वो सर्वोच्च होता है। मन का विचार से जो तर्क उत्पन्न होता है वो सर्वोच्च होता है। सवाल करने की शैली सर्वोच्च होती है। छोटे बच्चे कैसे सवाल करते हैं अपने मम्मा पापा से, अपने गुरुजन से, ठीक उसी प्रकार से जीवन में हमेशा सवाल करना सीखिए। सवाल करेंगे तो कुछ बेहतर सीखने का आप एक ललक बनी रहेगी और बेहतर कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे हम आप एक दूसरे से। और सशक्त का मैं कई बार ट्रैवल भी करती हूँ, तो ट्रैवल के दौरान भी देखा, समाज में उठते बैठते हो तो भी देखते हो। तो भाई ब्राह्मण कह रही हूँ, सॉरी, मतलब आप एक अच्छे पद पे भी हो लेकिन अंदर से मलिनता है उनके, समाज में ऊंच नीच के प्रति, सबके प्रति। हम राजा भैया हैं, हम ठाकुर जी हैं, हम राजपूत जी हैं, हम ब्राह्मण जी हैं, हम यादव जी हैं, हम ये हैं। जाति का अहंकार सबका छूटना चाहिए। आप अहंकारी मत बनिए। अगर आपके अंदर है भी कुछ तो इंसानियत का अहंकार होना चाहिए। हम इंसान बेहतर हैं, ये वो कभी जल्दी आपको किसी के मुंह से ये सुनने को नहीं मिलेगा कि मैं इंसान बेहतर हूँ, मैं इंसान बेहतर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, नहीं सुनने को मिलेगा। तो ये सब कुंठित भरे समाज में जो भारत के अंदर विद्यमान है, इन सब के बीच में रहते हुए अम्बेडकर जी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हुए, यहाँ पढ़े, और उनको स्कॉलरशिप देने वाले भी साहू महाराज जी थे। और कई समाज के लोग उच्च तबके के कहते हैं अरे उन्हें भी तो किसी ब्राह्मण ही ने ही स्कॉलरशिप दिया, पढ़ाया। अरे उनके अंदर काबिलियत थी, उन्होंने सोचो उस ज़माने में कैसी कितनी तगड़ी काबिलियत दिखाई होगी कि वो स्कॉलरशिप के कैटेगरी में आ पाए। उन्हें हटा करके भी नहीं हटाया जा सका। एक बात सोचिए आप, आज के समय में भी अभी भी कुछ एरिया शहरों में भी देखो, गांव में भी देखो, आज भी भेदभाव होता है, आज भी होता है। बहुत बड़ी बड़े उच्च पदों में देखो जनरल कैटेगरी के बच्चे। अब जनरल कैटेगरी के बच्चे सारे लोग देखिए, ये भी जान लीजिए अंदर सत्ता का खेला जो खेल लो या प्रशासन का खेल खेल लो, सब लोग काबिल भी नहीं होते हैं, काबिल बनना पड़ता है। कई जनरल कैटेगरी के लोग कहेंगे कि उच्च तबके के हमारे बच्चा शौचालय में काम कर रहा है, हमारा बच्चा आज गटर साफ कर रहा है। क्यों नहीं करेगा भाई, वो जो जिसके काबिल है उसके करेगा। ये थोड़ी कि तुम ब्राह्मण हो, राजपूत हो तो तुम्हारा बच्चा केवल क्षत्रिय बनेगा और वेद पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आज वेद वो भी पढ़ सकता है जो पढ़ा लिखा है। पहले नहीं, सुनने का वो नहीं था, किताबों से आप पढ़ सकते थे, घर परिवार में कोई बता दिया, लेकिन मंदिरों में जब बोला जाता था सुनने का नहीं था, कानों में शीशा कांच पिघला के डाल दिया जाता था, ऐसा किताबों में लिखा है। तो आज
माहौल ये है, कई लोग कहते हैं उच्च तबके के लोग कि भाई अब खाना पीना, हाँ खाने पीने के आधार पे आप लोग ऐसे कर रहे हो, एक आधार कब होगा, बेटी वाला आधार। यही दो चीज़ हैं, कहते हैं ना एक औरत हर समाज में क्रांति लाई है। तो अब आज लव मैरिजेस इंटरकास्ट हो रहे हैं, मैं सबको नहीं कह रही कि आप करिए, अपने माता पिता के खिलाफ जाइए, जिसके अंदर दम है और जिसके जीवन में अच्छा जीवन साथी है, चाहे लड़की के रूप में लड़के के, तो आप जाइए। और बड़े बड़े महासंत भी कहते हैं यदि समाज परिवार आपका साथ ना दे तो आप जाइए, और आपको लगे कि भाई समाज परिवार मानेगा भी नहीं तो आप अपने निर्णय के पक्ष में रहिए। ढिंडोरा पीट के विवाह नहीं किया जाता है, विवाह दो लोगों का मेल होता है जिसमें दोनों के माता पिता शामिल हो जाए। कारणवश अगर वो नहीं हो सकते हैं, ऐसा लगता है कि ये कुंठित भरे समाज में वो मानेंगे ही नहीं, और समय एक ऐसा परिस्थिति हो कि हाँ भी ये कर लेना चाहिए तो कर लेना चाहिए। मेरी बेटी हो, कई लोग मुझे भी कहते हैं, मैं आज अम्बेडकर जयंती में यही सारी चीज़ें बता रही हूँ कि तुमको तलाक दे देंगे 6 महीने में, यही अरविंद जी सब लोग यादव मुसलमान, देखिए मैं यहाँ जातीय दंश नहीं वो कर रही हूँ, और कोई मेरी बात को अन्यथा मत लेना, जो मुझे झेलना पड़ा मैं वो बता रही हूँ। यादव मुसलमान से कम नहीं है। जो अभी चल रहा है ना बीजेपी गवर्नमेंट में, आप लोग देख रहे हो ये लोग कई इस तरीके से नौटंकी फैला रहे हैं। चाटुकारिता का जब समय आता है वोट का, इलेक्शन का, तो सबके माई बाप बन जाते हैं, हमारे देश के प्रधान सेवक भी। देखिए खुल के बोलना और सच बोलना गलत नहीं है, किसी भी कानूनी के किताब के अनुसार, किसी भी अनुसार। और मैं कोई जातीय दंश नहीं फैला रही हूँ, धार्मिक उन्माद नहीं है, जो मैंने झेला मैं वो बता रही हूँ और हकीकत बता रही हूँ। मैं लगा भी सकती हूँ कमेंट सेक्शन ये इसमें वीडियो के एडिटिंग में, अगर ठीक लगेगा मुझे तो एक आधा प्रमाण लगा दूंगी मैं, अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े होंगे तो। वैसे तो पढ़ा है मैंने, कल परसों देखे थे कुछ, तो भाई तलाक दे देंगे अरविंद। अरे तब उस दिन IAS बन के करती, मतलब कोई पांडे जी थे, IAS बन के करती तो ये ठीक होता। तिवारी जी थे, शुक्ला थे, कोई क्षत्रिय भी थे, 2-3 गालियाँ सोशल मीडिया में खूब पड़ी जिस दिन हमारे शादी विवाह को भी जाने, और कई लोगों ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार भी दिया। तो जिन्होंने प्यार दिया उनको भी मेरा तहे दिल से सम्मान, प्यार मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और जिन्होंने नफ़रत दिखाई उनको भी प्यार, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहो तुम लोग। अपने गोबर को बाहर निकाला, अपने किसी के लिए निकाला, लेकिन किसी और दूसरे को आघात मत करिए, ठीक है। एक औरत की योनि से निकल के, चाहे वो औरत, औरतें भी कम नहीं है इस फील्ड में। देखो औरत लोग भी जितना शूद्र और SC और ST समाज ने झेला, उतना उससे ज़्यादा कई गुना औरतों ने भी झेला अपने ऊपर पीड़ा। यहाँ देश गुलाम था लेकिन औरत आज भी गुलाम है कई कई जगह, भगवान। तो यही सारी चीज़ें कि मैंने इंटरकास्ट मैरिज की, जातीय दंश को तोड़ा, अपने घर में कई लोगों को नहीं बताया मैंने, कई को पता था कई को नहीं पता, मेरे अपने पेरेंट्स को नहीं पता था। सारी चीज़ें हैं, फ्रेंड सर्किल में पता था कि अब ये होने वाला। वैसे तो एट अ टाइम ये बना, विवाह हुआ, तो इस संरचना में मैं अपनी फिर से ये चीज़ को कर रही हूँ। तो ये लोग मतलब मैंने अपने अंदर सुधार पहले किया, अपने अंदर एक परिवर्तन बदलाव लाया, तब ना मैं दूसरे को बदलाव के बारे में बता सकती हूँ। जब मैंने खुद झेला नहीं और दूसरे को कह रही हूँ नहीं क्रांति लाइए, बदलाव लाइए, बस फूल माला अम्बेडकर जी में या कोई भी समाज सुधारक के उसमें आप चढ़ा दीजिए, भगत सिंह जी की फ़ोटो में चढ़ा दीजिए, गांधी जी के उसमें चढ़ा दीजिए फूल माला आप चढ़ाइए, करिए, वो आपका अपना वो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने निजी जीवन में पहले सुधार लाना चाहिए। समाज में बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब बात अपने ऊपर पड़ती है और अपनी उस क्रांतिकारी चीज़ को अपने समाज में फेस करना होता है तो हाथ पैर से पसीने छूट जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हुई सब, जो भाई ऐसे कदम उठाएगा तो ऑब्वियसली होगा। मुझे भी बहुत सारी पीड़ा झेलनी पड़ी, और आज भी कई लोग, घटिया लोग गोबरगिरी करते हैं। तो पहले मुझे फ़र्क पड़ा, फिर लगा ये चलो ये मानसिकता ही कोई, इससे तो बड़े बड़े समाज सुधारक भी आघात हुए हैं, मैं आघात हो रही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विवाह भी कारण रहा मेरा थोड़ा क्रांतिकारी एक कदम, मतलब सोच शुरू से रही। मैं हमेशा इंसानियत, कोई कह देता था ना कि SC ST के फ्रेंड हैं, अदर कास्ट बैकवर्ड क्लास फ्रेंड है, ये है वो है, समाज के लोग कह देते थे। आप लोग कहोगे क्या बोल रही है, मैंने बहुत चीज़ झेली है शादी से पहले भी। मेरे को ना ये यहाँ भी मन कचोटता था यार, कैसे सब लोग आपस में एक दूसरे को
शायद भिन्न दिखा सकते हैं। जहाँ हमें अच्छा लगेगा वहाँ तो हम एक मान लेंगे अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन एक तथ्य आधार पे हम नहीं मानेंगे। विवाह देखिए, हिंदू उच्च तबके की जो महिलाओं का विवाह होता है, हमारे यहाँ धोबिन का सुहाग होता है, नाव आती हैं ये काटने, नाखून काटने। महार कास्ट के लोग बर्तन वर्तन भी धोते हैं, नाउन भी धोती हैं, शायद ऐसे ही है। हर कास्ट का लोग जब इकट्ठा होता है तब जाके विवाह संपन्न होता है। लेकिन हम कहेंगे वो नाउन है, वो धोबन है, वो एससी है, एसटी। आज भी अब तो गेस्ट हाउस से होने लगी चीज़ें कई हद तक, लेकिन आज भी अभी जहाँ गांव में विद्यमान है, पूरे पारंपरिक तरीके से एक ढोंग होता है, विवाह होता है, 1 महीने से प्रोसेस चालू हो जाता है। देखिए, आप लोग को जो समझना समझो, मेरे लिए वो ढोंग है ना। अब मैं ये नहीं करी हर लड़की है भाई रनिंग मैरिज करे, मतलब कि भाग के शादी करे। भागने की ज़रूरत तब पड़ती है जब लगता है कि समाज का बहुत बड़ा तबका नहीं मानेगा, तब भाग के शादी करना पड़ता है, जिसे प्रेम विवाह कह लो या परिस्थिति के अनुसार होने वाला विवाह कह लो, जो भी कह लो। तो सारी चीज़ें हैं, अपने अंदर सुधार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, तब हम बाहर के बदलाव को देखें। और इंसानी धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हर धर्म अपने आप में बेहतर है। गंदा बनाने वाले हम जैसे आप जैसे लोग होंगे जिनकी सोच गंदी होगी, जो हम धर्म के नाम पे काट पीट मचा देते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, हिंदू में हो, अदरवाइज़ कोई भी धर्म में हो। सुंदरता बनाए रखना भी हमारे हाथ में है और उसे कुरूप रूप देना भी हमारे हाथ में। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा? फिर से एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी भाई बंधुओं को जिनके लिए एक ईश्वर रूपी साबित हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और शिक्षा के स्तर पे भी और एक सामाजिक सुधार के स्तर पे भी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।